ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। नील सरोरुह नीलमणि नील निर्धर श्याम लाज हितन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्कार लाज हितन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्कार। राधे राधे बंधु, आज के पाठ में आपका स्वागत है। बंधु, आज है मकर संक्रांति का महोत्सव। तो इस महापर्व में हमारी तरफ से आप सबको मकर संक्रांति की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बंधु, पाठ में आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैंने ये दोहा पढ़ा, नील सरोरुह नीलमणि नील निर्धर श्याम लाज हितन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। ये बातें गोस्वामी जी किनके लिए कह रहे हैं? ये बातें भगवान के लिए कही गई हैं, क्योंकि जब शत्रुपा और शंभु मनु तप करते हैं और उनके तप से भगवान प्रसन्न होते हैं तो वे आकाशवाणी करते हैं कि वर मांगो वर मांगो। तब वे दंडवत प्रणाम करके और ये कहते हैं कि अगर आपका हमारे ऊपर स्नेह है तो हम आपका रूप अपने नेत्रों से जी भर कर देखना चाहते हैं। तब उनके वचनों को सुनकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और खुद को प्रकट कर देते हैं। तब गोस्वामी जी लिखते हैं कि नील सरोरुह नीलमणि, भगवान के नीले कमल नीलमणि और नील जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। जी हाँ बंधु, भगवान के इस दिव्य रूप की झांकी के साथ कल का पाठ हमने यही विश्राम किया था। तो चलिए बंधु, इस झांकी को अपने हृदय में रखते हुए पाठ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शंभु मनु और भगवान के बीच में और क्या क्या संवाद होता है। तो आप सबका स्वागत है बंधु, आइए पाठ में आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि शरद मयंक बदन छवि सीवा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा अधर अरुण रद सुंदर नासा विधुकर निकर विनंदक आशा विधुकर निकर विनिंदक आशा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। भगवान के इस दिव्य झांकी के इस दिव्य रूप माधुर्य की आनंद लीजिए बंधुओं। नवयं भुजयं बक छबिनी की चितवनी ललित भावती जी की भ्रिकुटी मनोज चाप छबिहारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौएं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। और क्या था? न कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केस जनु मधुप समाजा उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला पदक हार भूषण मन जाला के हरिकंधर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेऊ कर कर सरिस सुभग भुज दंडा कटी निसंग कर सर को दंडा।
गोस्वामी जी लिखते हैं कि कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। केहरी कंधर चारु जनेऊ, सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, भुजाओं में जो गहने थे वह भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कटी निसंग कर सरस को दंडा। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित विनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीनी। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीनी। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीनी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को ले जाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो जमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती। वाह बंधुओं, गोस्वामी जी ने यहाँ भगवान के रूप का कितना मधुरता पूर्वक वर्णन किया है। हमने सोचा था कि आज के पाठ में हम शंभु मनु और भगवान के बीच होने वाले संवाद को सुनेंगे, परंतु गोस्वामी जी यहाँ भगवान के रूप माधुर्य जी की वर्णना ही इतना कर रहे हैं कि आज का पाठ हम उनके इस रूप की शोभा का आनंद लेते हुए ही विश्राम कर रहे हैं। फिर कल मिलते हैं और देखते हैं कि गोस्वामी जी आगे हमें और क्या क्या बताते हैं। तो चलिए बंधुओं, आज का पाठ हम यही विश्राम करते हैं और फिर कल मिलते हैं। तब तक राम ही सुमेरिया गाय, राम ही संतत सुनिए।